बहुत से कलाकार अपना सेट छोड़ के भी भाजे, बहुत से कलाकार दौरे मैंने फिल्म के लिए फोन करा तो उन्होंने ज्ञान दिया है ही नहीं। मेरी इस फिल्म के साथ बहुत कुछ मतलब ना इंसाफी होती है। अभी अगली फिल्म अपनी वही आवेगी। अच्छा। जब मैं काम करती थी कुछ चैनल पे, उस टाइम 24-24 घंटे में 8-8-9-9 लाख वीडियो जाती थी। वो मतलब बंदिया का यह हो गई थी कि वो काम सिर्फ थारी वजह से है। इव हम कोई 20-21 साल की लड़की लाओ, मैं मेरे ती बोला गया था कि आप बुढ़े दिखने लगे। अच्छा। हाँ, ये चीज भी फेस करनी पड़ा है। मैं जो प्रोड्यूसर है, जो चैनल के प्रोड्यूसर है, चैनल का मेन बंदे ने मेरे को ये बोला, रजनी जी अब आपकी ओल्ड एज होगी, कोई 20-21 साल की छोरी अपने पतली सी चाहिए, सुतरी सी, जो अपने मेन लीड में चैनल पर काम करे। अच्छा। भाई थी सिखा देना, माँ के कान भरना। पर मेरी मम्मी ने शुरू से सपोर्ट करा है। अच्छा। शुरू तक मम्मी ने कदे किसी की नहीं मानी। हाँ, भाई आ जाया करता बात में, पर मेरे भाई ने कदे भी मेरे थी कुछ कही नहीं, कदे भी नहीं की, ना बाणा ने कही। खुद मेरे सागी जो मतलब मेरी सिस्टर की जो ससुराल की फैमिली है, उनको पसंद नहीं है। भाई मेरी लाइफ है, मैं चाहे कुछ भी करूं, उनको भी पसंद नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी हैं वो नु कहा करते, एक रात में बोला तेरे छाप लिया होगी, तेरे के जोर पड़ा भजन ही तो गाने से। मेरी फिल्म इतनी तक शर्त लगी थी, या फिल्म 1 लाख नहीं चलेगी 3 दिन में। 20-20 हजार की शर्त लग रही थी। अच्छा। अगर 1 लाख चल जा तो भाई उल्टे सीधे भी बोले हैं, वो तो शब्द आप यूज कर नहीं सकते। लेकिन ये बोला एक फिल्म मालिक ने इतनी सुनी, मेरी 48 घंटा तो पहले लाख चली। कुछ साथी कलाकार हैं, साथी तो के कैस का है, इवन ननुई कैस का भी टांग खींचने वाले हैं, जिनका साथ जिनती मैंने एक स्टैंड खड़ा करके दे दिया 5 साल मेहनत करके। भाई चाहे शिक्षा है, चाहे विज्ञान है, चाहे खेल का मैदान है, हरियाणा की छोरियां ने हमेशा झंडे गाड़ने का काम किया है, हर फील्ड में झंडे गाड़े हैं। तो आज की वीडियो में, आज की इस इंटरव्यू में अपने साथ में खास मेहमान जो है रजनी जांगड़ा जी, उनके साथ में तमाम बातचीत करांगे। और हाल ही के अंदर इनकी एक फिल्म आई है शहीद कवि जाट मेहर सिंह के ऊपर, क्या गजब की जो फिल्म आई गई है। और मतलब आप देख सको, खुद डायरेक्टर हैं, खुद प्रोड्यूसर हैं, क्या गजब का टैलेंट इनके अंदर है। बहुत बेहतरीन कलाकार भी हैं, खुद सिंगिंग भी करती हैं, तो बेहतरीन कलाकार हैं रजनी जांगड़ा जी। बातचीत कराएंगे इनके साथ में। स्वागत है जी चैनल पर आपका। राम राम जी। अभी हरियाणा के सभी श्रोताओं को तहे दिल से नमस्कार। उम्मीद करूँ सारे बढ़िया होंगे। और आज हमारे पास अभिमन्यु जी आए हुए हैं अभी हरियाणा चैनल से। इनका भी स्वागत है, जो इस छोटी सी झूपड़ी में आप पहुँचे और तारीफ ज़्यादा कर दी, इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ मैं। और फिल्म तो जी देखो आप लोगों ने अच्छी पसंद की, उसका भी धन्यवाद। अच्छा, आप फिल्म देख के आए हो मेरे पास? हाँ जी, फिल्म पूरी देखी है मैंने, और फिल्म के ऊपर भी आप बातचीत करांगे, टू दी पॉइंट बातचीत करांगे। सबसे पहले मतलब ब्रीफली आपकी जो स्टोरी है, यानी कि आपकी जो जर्नी है जी, वह भी दर्शकों के साथ में साझा करेंगे। तो आपका बचपन किस तरह का रहा है, पढ़ाई लिखाई की अगर आप बात करा, वह पढ़ाई लिखाई किस तरह की रही है? बचपन मेरा बहुत सिंपल रहा है जी। एक आम नॉर्मल गृहस्थी से हूँ मैं। शुरू से ही पापा तो है नहीं। अच्छा। मम्मी है, 3 बहन हम, एक भाई है। तो शुरू से ही मतलब ये लगा लो कि जिम्मेदारी के तौर पे ही काम करा है। 12-13 साल हो गए मेरे को इस लाइन में। और स्टडी करी मैंने BA तक, क्योंकि आगे मम्मी की भी तबीयत खराब थी, भाई चाहे ब्योत लगा लो कुछ भी लगा लो, नहीं कर पाई। फिर इस लाइन से जुड़ा हुआ मेरे को 10th क्लास से। बहुत सी मतलब लोगों ने कंट्रोवर्सी भी करी, धमकाया भी, फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं थे मम्मी को छोड़कर। अच्छा, क्या करते? बस यो है बोले गावे बजावे है, के इज्जत है कलाकार की, के रिस्पेक्ट हो है, छोड़ दे लोग देखे हैं के किस किस नजरिए थे। फिर मेरा ये मानना था अगर हम सही हाँ तो सब सही है। मेरे शुरू से विचार ये रहे हैं, मैं सही हूँ तो सारी दुनिया सही है। मेरे को कोई लेना देना नहीं दुनिया से। मम्मी साथ में सपोर्ट में हमेशा खड़ी रही है। क्या कर दी मम्मी? मम्मी दोनों का कर दी धार्मिक हिस्से गा। अच्छा। भजन गा, पर ये ना गा मतलब फुअड़ता के जो डीजे पर गाने चल रहे हैं या और कुछ भी किस्सा, कोई तो रागनी नहीं गाने दिया अडल्ट, कभी कंपटीशन नहीं करने दिए। लक्ष्मी चंद जी की, जाट मेहर सिंह जी की, मांगे राम जी। मम्मी का शुरू से यही रहा है कि धार्मिक जितने भी इतिहास है ना, इतिहासों से जुड़ो आप, इतिहास गा बेटा, बढ़िया है इतिहास गाओगी। या फिर जो भी अगर मान लो जागरण में भी जा वहाँ तो इतिहास नॉर्मली है कि हम कहीं भी गा सकते हैं। जैसे लक्ष्मी चंद जी का है, मांगे राम जी का, जाट मेहर सिंह जी की रागनियां हैं जो गृहस्थी से जुड़ी हुई, जगन्नाथ जी की हैं अच्छी रचनाएं हैं, मुंशी राम जांडली जी की हैं, मम्मी खुद सुनती है।
रजनी जी, वैसे तो कलाकार की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, पर मेरी और फिर कलाकार भी होगी ऊपर तो आप मतलब एक लड़की हो, फिर तो डबल चीज होगी, मतलब जमाई नहीं पूछनी छोरिया की चाहिए। उम्र नहीं नहीं पूछनी पूछनी चाहिए। चाहिए। हाँ, आजाद जी ने रागनी लिख रखी है, उनकी उम्र भी झूठ बताओ, उम्र भी झूठी है ना, तो उम्र लुगाई हमेशा झूठी बताया करें। तो बाकी मतलब मैं सच्ची बताऊंगी भाई, 28 साल की होगी। 28 साल की उम्र में मतलब इतना कुछ, क्योंकि एक बात मेरे समझ में को नहीं आने लगी, हाँ जी, आपकी उम्र की हैं जो लड़कियां, उन्होंने भी कौन बेरा पांदा रागनी चीज के हुए हैं, किससे के चीज हुए हैं, मतलब दादा लक्ष्मी चंद के चीज थे, फौजी जाट मेर सिंह के चीज थे, उनकी इस बात का भी कौन बेरा। आपने उनके ऊपर आप मूवी लेके आएगी, देखो ये तो संघर्ष तो बड़ा है। ये तो ना पता है क्या है, जैसे माहौल में आप रहते हो ना, जैसी संगत वैसी रंगत मेरी जो जन्म देने वाली जननी है ना जी, उसने कदे हरियाणवी गाने नहीं सुने, वह कदे फिल्म नहीं देखती, अच्छा उसने शुरू तय रागनी सुना करती वह। अच्छा, मेरी मम्मी का बहुत सी ऐसी रागनियां याद है जो कलाकार को नहीं मिलेंगी, बहुत से किस्सियां की, अच्छा। जो बहुत से किस्से मन ने नहीं सुन रखे, मोर ध्वज, नल दमयंती, अभी पता लगा कि ये इतिहास है, लेकिन उस टाइम का माहौल में मेरे को इतिहासों का नहीं पता था। जो मेरे गुरुजी हैं अजीत सिंह राठौड़ जी, वो भी शुरू से इतिहास गाते हैं, मेरे गुरु भाई बबलू राठी वो भी गाते हैं, और जो मेरे दादा गुरुजी थे वो भी इतिहास गाते थे। मेरा परिवार में रिश्तेदारी में तो दूर दूर तक कोई कलाकार नहीं है, ना ही कोई शायद बनने वाला, लेकिन मेरा शुरू से माहौल ऐसा रहा कि मम्मी रागनी गाती है। और गुरु की जब बात आवा है तो गुरु आपने मतलब कब धारण करया, कब मिले आपको? मन्ने गुरु जी मिले थे जी 2017 में। 2017 में पहली बार हमारे गांव में प्रोग्राम था। वैसे मैं 2012 से कीर्तन वगैरह करती थी, हल्के फुल्के जैसे छोटे छोटे जागरण होते हैं। 2017 में मेरे गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है दादू नगरी में, बाबा राम रूप जी महाराज का। उनके प्रोग्राम से मैंने स्टार्ट किया था, वो मेरे नाना जी लगते हैं। अच्छा जी। उन्होंने क्या बोला पहली मुलाकात जब हुई? उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, बोला बेटी अच्छा गा, बढ़िया गा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। एक बस इतना बोला था, अपनी इज्जत का दाग ना लगने दिए। आज तक उसी पैड़िया पर चल रही हूँ, जो भी मैं काम करती हूँ। अब फिल्म से ही ले लो, फिल्म की मैंने तहकीकात करके, बहुत सी चीजें तहकीकात करके मैंने ये फिल्म बनाई है। अब बोलने वाले तो आपको पता है, बोल लेंगे। फिल्म का माइंड में कैसे आया? फिल्म का माइंड में आया था 4-5 महीने पहले। एक रागनी थी, मैं वो रागनी सुन रही थी बैठे बैठे, और रागनी थी वो बज्जर कैसा हृदय करके, दिल अपनी ने थाम लिए, रणभूमि में जासू गोरी मेरी राम राम लिए, जाट मेर सिंह जी की रागनी है। वो रागनी में सुनने लग रही थी, यूट्यूब पे गा रखी थी, कोई मतलब कलाकार का नाम नहीं पता, बहुत पुरानी थी वो, कोई ओल्ड एज के थे। वो रागनी सुनते सुनते जैसे ही मैंने वो स्किप करी ना वीडियो, आगे प्रेम कौर जी की जो पुरानी फिल्म की रील है, रोते हो वो सामने आई। 3-4 दिन माइंड में घूमती रही। फिर चंडीगढ़ प्रोग्राम था, रणवीर अंकल हैं फौजी साहब, रणवीर अंकल ने मतलब कुछ ऐसी बात कह दी जो दिल को चुभ बना ली। अच्छा, मतलब जाट मेर सिंह जी के बारे में ऊपर चली हुई थी भाई, रागनिया में कंट्रोवर्सी की छाप की भी चली हुई थी, तब उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी, फिर दिमाग में ही आएगी कि फिल्म बनानी है। तो इस फिल्म को बनने में कितना टाइम लगा? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता बना दिया आपने? 1 हफ्ता में फिल्म शूट करी है और 15 दिन में एडिट करी है। बहुत जल्दी कर दिया अपना काम ही। मेहनत करी मतलब फिल्म को तो अपन देखा साल भर 2-2 साल लग जी। मेहनत करी मेरी फिल्म की। अगर आप बात करोगे तो बहुत से कलाकार सेट पे भी बाजे हैं। अच्छा, कंट्रोवर्सी के चक्कर में बहुत से कलाकार अपना सेट छोड़ के भी बाजे। बहुत से कलाकार दौरे मैंने फिल्म के लिए फोन करा तो उन्होंने ज्ञान दिया है आई नहीं। मेरी इस फिल्म के साथ बहुत कुछ मतलब ना इंसाफी होती आई है, पर मेरी जिद थी कि फिल्म बनानी है। क्योंकि एक देखो कवि जाट मेर सिंह जी एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने देश के लिए भी जान दी, हरियाणवी संस्कृति थी बढ़ावा दिया। और आप रागनी सुनोगे, ब्रह्म ज्ञान दादा मांगे राम जी का है, दादा लक्ष्मी चंद जी का है, जगन्नाथ जी की बातें आप सुनोगे तो उनकी सामाजिक हैं सारी। लेकिन जाट मेर सिंह जी की जितनी भी कविता सुनोगे आप, जितनी भी कविताएं की उन्होंने, वो घर से रिलेटेड है। वो चाहे
किसाना की हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो धनीवीर की हो, या फिर एक सैनिक की हो, जो आज बहुत से इतिहास हम कह दे छाप लगा दे, छाप बदल दे हैं। बहुत से इतिहास गाए उन्होंने, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास है, मैंने पूरा प्रॉपर मतलब उसको भी शोध किया है। अभी अगली फिल्म अपनी वही आवेगी। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा एक बात और बताओ रजनी जी, कोई भी आर्टिस्ट है मतलब थोड़ा अप होने लग जाए, वो ग्रोथ करने लग जाए, उसका नाम होने लग जाए, उसकी फेम मिलने लग जाए, तो साथ के साथ मतलब उसकी टांग खिंचाई भी होनी शुरू हो जाएगा। सबसे आपके साथ होया? सबसे ज्यादा हो रही। अच्छा, जब ये फिल्म मैंने बनाई थी, कुछ साथी कलाकार हैं, साथी तो के कैस का है, इवन ननुई कैस का भी टांग खींचने वाले हैं, जिनका साथ जिनती मैंने एक स्टैंड खड़ा करके दे दिया 5 साल मेहनत करके। जिस चैनल को कुछ भी लोग मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख देख लिया, उस चैनल थी मैंने खड़ा करके एली बना दी मकान तक। और उन लोगों ने मतलब मेरे साथ इतनी टिकलीबाजी करी कि भाई मतलब यू कहते हैं ना टांग खींचना, वो टांग इस तरीके से भी खींचेगी, बोले फिल्म पहले उसकी आने दे, उस फिल्म के बाद हमारी फिल्म आओगी। फिर ऊपर वाला है ना, मेरे को लखदातार पे पूरा भरोसा है। मालिक मेरी इतनी सुना है, मेरी फिल्म इतनी तक शर्त लगी थी, यह फिल्म 1 लाख नहीं चलेगी 3 दिन में। 20-20 हजार की शर्त लग रही थी। अच्छा, अगर 1 लाख चल जा तो भाई उल्टे सीधे भी बोले हैं, वो तो शब्द आप यूज कर नहीं सकते, लेकिन ये बोले एक फिल्म मालिक ने इतनी सुनी, मेरी 48 घंटा तो पहले लाख चल ली, अब 2 लाख होगी। और श्रोता देखने लग रही, कभी जाट मेरे सिंह की उम्र का था, तुम भी देखियो, ये मिलियन भी हो जाएगी आप आगे। तो भाई इनकी फिल्म आई है, इस चैनल का जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, उड़ जाके देखिए और फिर कमेंट करके ना बताइयो आपने फिल्म कुकर लागी भाई। तो रजनी जी, हाँ जी, एक बात और बताओ जी। मतलब यह जो फिल्म आपने निकाली है, इसमें रागनियाँ कितनी ली हैं? इसमें रागनी जी 6। अच्छा, अगर पूरी देखी तो 6 रागनी है, वैसे 2-3 छोटी छोटी रागनी, 1-2, वैसे प्रॉपर 6 रागनियाँ। एक आपने मतलब इसमें कलाकार के तौर पे यानी कि जो फौजी मेहर सिंह का जो रोल करने लग रहे हैं वो रौनक किलोई। हाँ, रौनक किलोई। आप प्रेम कौर के रोल मेरा में प्रेम कौर का है। अच्छा। और जो मेहर सिंह जी की माता जी का रोल कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आपने हर दूसरी फिल्म में मिलेगी, जो सिनेमैटिक काम हो रहा है उनमें हर दूसरी फिल्म में मिलेगी सुमन दैया जी। और प्रकाश मलिक जी को आप जानते हो, जो उनके पापा के रोल में है, उनको आप जानते हो। अच्छा, एक बात और बताओ मना जी, समझ में को नहीं आई मेरा, जी। लगभग 1 घंटा 2 मिनट में आपने फिल्म निपटाई थी, थोड़ा लंबा कौन खींच सका था इस फिल्म में? नहीं खींच सका थे जी। उसकी एक तो यूट्यूब के लिए कोई भी चीज हम कराना, तो यूट्यूब ने श्रोता जितने दर्शक हैं वो बहुत कम देखना पसंद करे। 1 घंटा भी यूट्यूब के लिए बहुत लंबा हो जाए। यूट्यूब पर तो जो लोग अगर बढ़िया चीज आप दोगे तो मतलब हाँ, तो अब जैसे जैसे कमेंट आ रहे 2-2 दर्शक घंटे के, देख लेंगे वो तो। दर्शक के कमेंट आ रहे 3 घंटे कर देंगे। अच्छा। कुछ ये भी था कि मतलब एडजस्टमेंट जो हमने करी थी, शॉर्ट फिल्म बनाने की करी थी। जैसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास आप रिकॉर्ड करांगे, वो आप पूरा 2.5 से 3 घंटे का करांगे, स्टोरी के साथ करांगे। अच्छा जी। तो रजनी जी, आपको रागनियों की अगर मैं बात करूँ, लगभग कितनी रागनियाँ याद है आपको? मेरे गणी तो कोनी जी होंगी 25-30 एक। 25 रागनियाँ याद है आपका? हाँ, मुँह जुबानी कंठस्थ? मतलब जो कुछ किस्सा की ना चुनिंदा, जो मतलब 2-2 4-4 5-4 इतिहास की नु याद रखूँ मैं, 5-10 एक रागनी का टमा है। अच्छा। हाँ। और अब आप अगर मैं बात करूं, आपका फेवरेट इस लाइन में मतलब कलाकार किसने माना हो? मेरा रागनिया में रागनिया में। अच्छा, रागनिया में रागनिया में तो 2 कलाकार हैं। एक तो आजाद खंडा खेड़ी जी, एक विकास पासोर जी। अच्छा जी। और लेडीज कलाकार? नया में तो और हाँ। पुराने में? पुराना में जो शार्प की बिल्कुल क्लियर आवाज थी वो राजकिशन जी की थी, बहुत अच्छी आवाज थी। और पालेराम दैया जी भी अच्छे सिंगर हुए। पुराने तो ये 2-3 है ही ना, सुना करूँ मैं, लगभग सुनूं। जैसे अभी मास्टर सतवीर जी हैं, मेरे एरिया में ज्यादा वो आया करते, सॉरी वो आते थे। उनकी भी बहुत सारी रागनियां जो लगभग जो लक्ष्मी चंद जी की लिखी हुई है ना, वो लेखनी में उनकी तरह जो पे गाती हूँ, जो उन्होंने गा रखी है, लगभग वो गाती हूँ। एक बात और बताओ मना, नाटक क्या छोड़ दिया आपने?
नाटक जी बस न्यू क्या करे ना, चैनल वाला का जब भीतर की बड़ास लिकड़न लग जा तो कुछ काम बंद कर देना चाहिए। कुछ लोगों के माइंड में ये आ जा है कि थारा चैनल चल पड़ा यो थारी वजह से चल रहा है। अच्छा। हाँ, जब मैं काम करती थी कुछ चैनल पे, उस टाइम 24-24 घंटे में 8-8, 9-9 लाख वीडियो जाती थी। वो मतलब बंदा का या हो गई थी कि वो काम सिर्फ थारी वजह से है। इव हम कोई 20-21 साल की लड़की लाओ, मैं मेरे बोला गया था कि आप बुढ़े दिखने लगे। अच्छा। हाँ, ये चीज भी फेस करनी पड़ा है। मैं जो प्रोड्यूसर है, जो चैनल के प्रोड्यूसर है, चैनल का मेन बंदे ने मेरे को ये बोला, रजनी जी अब आपकी ओल्ड एज होगी, कोई 20-21 साल की छोरी अपने पतली सी चाहिए, सुतरी सी, जो अपने मेन लीड में चैनल पर काम करे, फिर रातों रात हो सके एक दिन में मिलियन हो जा। लेकिन वो परमात्मा करता है ना, वो सही करता है। अभी वही चैनल जो एक दिन में 8-8, 9-9 लाख चलते थे ना, वो 1 से 1.5 लाख चलता है। अच्छा। अच्छा, एक बात और बताओ रजनी जी, आप तो इस लाइन में काफी लंबे समय से हो। नहीं, मेरे को 13 ही साल हुए। 13 साल थोड़े ना। तो इस लाइन में मतलब खास तौर पर अगर मैं लड़कियों की बात करूं, शोषण भी हुआ है? देखो जी, वो तो परमात्मा की दया से मेरे साथ तो कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं उन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। मैं डांस किया है मैंने स्टेज पे, जो सॉन्ग पे कभी मतलब मान लो हद से हद मैंने 10 प्रोग्रामों में किया होगा। मैं डांस नहीं करती, मैं कंपटीशन नहीं करती, तो फिर मेरे को उस लाइन का दायरा पता नहीं। शुरुआती दौर में जब आप मतलब स्टेज पे स्त्रियां का डांस वगैरह बताओ, मैं अच्छे लोगों से मिल के आई थी। ठीक है, तो मतलब आस पड़ोस का, घराड़ियां का या आस पड़ोस का, रिश्तेदारियां का, उनका क्या रिएक्शन रहा करता? वो टोंट मारा करते? बहुत गंदा। हाँ, बहुत गंदा। क्या बोलिया करते? मतलब मुंह पे तो मीठे हैं और पछत वही न्यू कह दिया करे ना कि भाई मतलब हद से ज्यादा जीरो सोच। अच्छा। भाई ती सिखा देना, माँ के कान भरना, पर मेरी मम्मी ने शुरू से सपोर्ट करा है। अच्छा। शुरू तक मम्मी ने कदे किसी की नहीं मानी। हाँ, भाई आ जाया करता बात में, पर मेरे भाई ने कदे भी मेरे ती कुछ कही नहीं, कदे भी नहीं की ना बाणा ने कही। खुद मेरे सागी जो मतलब मेरी सिस्टर की जो ससुराल की फैमिली है, उनको पसंद नहीं है। भाई मेरी लाइफ है, मैं चाहे कुछ भी करूं, उनको भी पसंद नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो कहा करते एक रात में बोला वो तेरे छाप लिया होगी, तेरे के जोर पड़ा भजन ही तो गाने से। अच्छा, भजना में भी स्त्रियां रिएक्शन कराया करती? भजन गाना में भी? बिल्कुल। भजना में भी टोका टोकी? जब उस टाइम तो मैंने रागनी गाना 2019 से स्टार्ट करा है। रागनी मैंने खुद गाना सुनती तो थी, खुद गाना 2019 से। जब स्टेज ऐप पे मेरी पहली बार रागनी हुई ना, स्टेज ऐप की पहली आर्टिस्ट मैं हूँ, रागनी कलाकार। अच्छा। जब मेरी पहली रागनी हुई ना, उनके बाद मैंने मतलब रागनी गाना शुरू करा है। उससे पहले रागनी सुना करती पर कभी गाई नहीं थी, डर लगता था, क्योंकि रागनियों में इतिहास में एक भी शब्द इधर उधर हो जाने तो लोग टोक दे हैं। हाँ, सही बात। भजन तो की है, भजन तो आजकल माहौल चला रखा है, लड़कियां ना जा बाबा ले जा बाबा यो काम कर रखा है। भजन तो या तो फिर भजन तो एक अलग दौर की हो गई, पंडित लक्ष्मी जी के हैं भजन तो। तो आपने जो स्टेज ऐप पे जो रागनी गाई थी, वह कौन सी रागनी थी जी? मैंने रागनी जी 12-13 गा रखी। अच्छा। हाँ, घर में कोन्या टूक लाग रही भूख कालजा खास है, तेरे बेटे रोवे 4 कड़े की मास है। यह थोड़ी ही मतलब मैं माफी चाहूंगा, आपका कानूना भी लग रहा है, आप पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो, लेकिन दर्शकों को थोड़ी ही गुनगुना के सुनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। हेर घर में कोन्या टूक लाग रही भूख कालजा खास हो, तेरे बेटे रोवे 4 कड़े की मास हो। घर में कोन्या टूक लाग रही भूख कालजा खास है, तेरे बेटे रोवे 4 कड़े की मास। वैसे मेरी कमाल है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब ये मेरी 2-3 रागनी फेवरेट है। अच्छा, जो फेवरेट जो सबसे ज्यादा आपने स्टेज पे गाई होनी वाह रागनी की, एक तो यही अंतरा सुनाना पड़ेगा आपने। हाँ, मेरी फेवरेट रागनी लगभग जो मोस्टली स्टेज पे गाती हूँ वो रागनी है करके गाल तड़पती छोड़ी और झाकी के माँ गोला मार। मैं लगभग क्योंकि श्रोता का या मन में बस रही है। इसकी मतलब एक अंतरा सुना दो, तेरी झाकी के मैं गोला मारू बाट गोफिया सन का, एक निशाना चुकन दूना छड़िया बालक पन का। इसका एक अंतरा सुना दो, कौन सा है भी? कौन सा है भी जो आपने अच्छा लगे? हिर काले काले केश तेरे जणु
जो करी घटा पठेरे पे डूंगे ऊपर चोटी काली लटके नाग मंडेरे पे ओ घनी देर में नजर गई चंद्रमा से चेहरे पे सब बातां ने भूल गया इब सांग करूँगा तेरे पे सांग करूँगा तेरे पे मैं खास सपेरा तू नागण काली तेरा जहर चूस लूं फणका एक निशाना चौकन दो ना मैं छलिया बालक का। वाह जी वाह, कमाल करते हो आप। और देखो मतलब कड़िया तो चूक छोड़ रखी, क्या गजब के बोल लगा रहे दादा लक्ष्मी चंद ने। श्रृंगार रस की रागनी तो सारा कुंबा देख लो जी, सुन लो इकट्ठा बैठ के ना। श्रृंगार रस टपका मैं पूरी में। हाँ, श्रृंगार रस ब्रह्म ज्ञान आप कहीं से भी सुन लो, ब्रह्म ज्ञान भी इतना है चाहे आप 10 रात इकट्ठा गा लो। हुआ करके गाल तृप्ति छोड़ी उसकी सुना दी 2 लाइन, बहुत अच्छा सुना रहे हो आप तो। हो कर के घाल तड़फती छोड़ी मेरी जान क्यों ना काढ़ ले गया दिखे हो परदेसी हो परदेसी गैल मेरे भी बांध क्यों ना आड़ ले गया करके घाल तड़फती छोड़ी। वाह जी वाह, कमाल करते हो भाई, बहुत मतलब घना कसूता टैलेंट है रजनी जांगड़ा जी हमें। तो लास्ट में अगर मैं बात करूँ रजनी जी, क्या मैसेज देना चाहोगे जो अपने चैनल पर ऑडियंस देखने लग रहे हैं, भाई बहन देखने लग रहे हैं? मैं जी अभी हरियाणा की चैनल की तरफ से मेरी तरफ से यही मैसेज देना चाहूँगी। एक तो जितने भी नौजवान साथी हैं, देखो अपन स्कूल में जाते हैं ना, अपन स्कूल की शिक्षा प्राप्त होती है, और भाई जितने भी नौजवान हमारे बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं, कुछ नौजवान साथी शहीद है जिनको भूलिया जा रहा है, जो हमारे जवान साथी भूल चुके हैं। जैसे कवि जाट मेहर सिंह जी थे, उनकी जो शहीद हुए हैं उनकी जो रचनाओं पे ना आजकल क्या लगा रखा है, लोगों ने कंट्रोवर्सी कर रखी है। तो मैं सबने नू ही कहना चाहूंगी भाई जितने भी नौजवान साथी इतिहास पढ़ो, इतिहास तो हमने हमारे देश का, हमारे जितने शहीद हुए उनके बलिदान के बारे में ज्ञान मिलेगा। सही बात है। और दूसरी बात भाई जितने भी ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत फुहड़ता मचा रखी है, आज जोड़ के सब तक हूँ क्या तो इस सरकार ने कोई इंस्टाग्राम बंद कर दो क्या फुहड़ता बंद कर दो। वह बात है जी, वह बात है। हाँ, हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करियो, हमारे चैनल ने शेयर करियो भाई। वह फूटता पतवा बात है जे तम गंदा सुनना बंद कर दो रे कुकर खड़दू काटेंगे रूपू सुंदर ढूंढिया के कै दिन रुपये बांटेंगे सुनो जाट मेहर सिंह जगन्नाथ कान्हा के पर्दे पाटेंगे आंख तरसती लोगों की रे उन कविया ने ठोगी राग रागनी पहले वाली बेरानी की होगी। बिल्कुल। बाकी मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपने जितने समझ नहीं आता या तो आप पूछो कभी कोई मिले तो प्रोग्राम करवानिया पी से भी दी हमारे तो बुंडा भी सुना है, सोचने की बात है। कलाकारों को पैसे भी देते रहो, उनसे गंदा भी सुनते, आपस में गाली दे लिया करो, फिर तुम इसे प्रोग्राम करने बंद कर दो। आजकल गौशाला में भी हो रहा है जी हाँ, बहुत ज्यादा। मैं तो कहूँ गौशाला वाला तो चाहिए भाई तुम लोग यहाँ का कीर्तन करवा लिया करो, पर ये फोड़ता का काम ना करवाओ। हाथ जोड़ू सबका के जितने भी गौशाला के अध्यक्ष हैं, जितने भी गौशाला के ट्रस्ट के जुड़े हुए लोग हैं, सबसे ये मैसेज जरूर देना चाहूँगी। बहुत बढ़िया बात कही है भाई। तो विशेष बात यह है भाई इंटरव्यू में कि रजनी जांगड़ा जी की फिल्म आई है, शहीद कवि जाट मेहर सिंह जी के ऊपर इन्होंने फिल्म आई है। तो गजब की वह मैंने तो पूरी फिल्म देखी है, बहुत बढ़िया लगी है। आप सारे ने भी देखना है, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक छोड़ दिया गया है, इस लिंक पर जाओ और फिल्म देखो। और इनका चैनल है भाई रजनी जांगड़ा ऑफिशियल, नहीं रजनी जांगड़ा, खाली रजनी जांगड़ा पे आई है। हाँ, रजनी जांगड़ा ऑफिशियल रागनियों का चैनल है जी जी। रजनी जांगड़ा चैनल है जिस पे लोगो भी मेरा कान्हा जी के साथ लगा, उस पे आप जाके फिल्म देखो और नू बताइयो वह कमेंट करके ने आपने फिल्म कुकर लगी, सारे कमेंट जरूर करियो और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो भाई। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय नारी शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।